मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। पाक फौज के जवानों ने नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वज़ीर आज़म हाउस में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद, मेजर शबीर शहीद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के मज़ारों पर फूल रखने की तकरीब। मुसल्ला फाज की चाकू चौबंद दस्तों की सलामी। मज़ारों पर फूल रखे गए और फातिहा खानी की गई। कराची में मज़ार क़ायद और लाहौर में मज़ार इक़बाल पर पुरवकार तकरीबात। कोर कमांडर कराची और कोर कमांडर लाहौर ने सलामी दी। यौम तशक्कुर की मरकज़ी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान ख़ुसूसी होंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शिरकत करेंगे। हम साबित कदम और मुत्तहिद रहे, वकार के साथ फतहयाब हुए। भारत के खिलाफ फतह फौज नहीं पूरी कौम की कामयाबी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम। बोले, फौजी क़यादत और दलेर सिपाहियों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 और 7 मई को बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला किया। पाक फौज ने नाकाब अज़ाइम खाक में मिलाकर सुनहरी बाब रकम किया। आज अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्ला अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की मार्का हक में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद। अहले खाना से तासियत की। कहा कि हमें अपने बहादुर जवानों की। पाक फौज के शाहीनों ने दुश्मन के 6 जहाज गिराए। 3 राफेल तैयारों की तबाही मोदी क़यामत तक जारी याद रखेगा। पाक फौज ने खित्ते के नाम नयाद थानेदार का बुत पाश पाश कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस के दौरे पर खिताब। कहा कि आर्मी चीफ ने इस जंग को फ्रंट से लीड किया। हमें ऐसी शानदार फतह पहले कभी नसीब न हुई। दुश्मन के 14 तबक रोशन हो चुके हैं। अब मैलियान से देखा तो पाँव के नीचे से जमीन खींच लेंगे। दौरे पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी पर अवाम और अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और जुर्रत को खराज तहसीन पेश करने का दिन है। आज का दिन एक तजदीद अहद के जब भी वतन अजीज़ की बका पर हर्फ आया। हम सब इसी तरह मुत्तहिद और बुलंद हौसला रहेंगे। ऑपरेशन बनियानुम मरसूस की कामयाबी ने खित्ते में भारत की मसनूई अस्करी बर्तरी का गरूर खाक में मिला दिया। आज साबित हो चुका है कि फ़ज़ाओं से समंदरों तक और बुलंद बाला पहाड़ों से मैदानों तक पाकिस्तान की बर्तरी है। भारत के बुज़दिलाना हमले की नाकामी ने पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी हुकूमत को रुसवा कर दिया। हम पुरअमन हैं, मगर हमसे जो टकराएगा उसको कारी जवाब मिलेगा। मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक फौज की शानदार कामयाबी। सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम कुशाई की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब में कहा कि वतन की इज़्ज़त पर कोई समझौता नहीं होगा। कौम को अपने सपूतों पर फ़ख्र है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की वज़रा के हमरा परचम कुशाई की तकरीब। मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआएं की गई। पेशावर में यादगार शहदा पर भी खुसूसी तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत बड़ी तादाद में पाक आर्मी, नेवी, फ़ज़ाइया और सिविल हुकाम की शिरकत। चनार बाग गिलगित में भी पुरवकार तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, सूबाई वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ शोबाहाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने यादगार शहदा पर सलामी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाक भारत जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। मोहसिन नकवी ने पाक भारत जंग बंदी में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सफ़ीर का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि 2 एटमी ताकतों के दरमियान सीज़ फायर का क्रेडिट अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ट्रंप ने खित्ते को होलनाक तबाही से बचाकर इंसानियत की खिदमत की। पाकिस्तान की क़यादत के बारे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुस्बत ख्यालात का खैर मकदम करते हैं। अमरीका के साथ बाहमी ताउन को मजीद फ़रोग़ देना चाहते हैं।
भारत ने पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी की। भारत ने जब रेड लाइन क्रॉस की तो हमने ये फैसला किया कि अब बहुत हो गया। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि हमारी रवायती और गैर रवायती सलाहियतें दिफा और अमन के फ़रोग से इबारत हैं। हालिया भारतीय बयानात किसी फिल्म या ड्रामे के स्क्रिप्ट से तो मुताबिकत रख सकते हैं, लेकिन वो किसी तौर एहसास ज़िम्मेदारी या कानून की पासदारी की अक्कासी नहीं करते। हमारा खिता किसी मुहिम जोई का मुतामिल नहीं हो सकता। सीज़ फायर में तमाम हल तलब मामलात पर बात करने पर रजामंदी का इजहार किया गया। सदर ट्रंप ने कश्मीर के हवाले से एक से ज़ायद मौक़े पर बात की। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ तिजारती ताल्लुकात का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह है। जम्मू कश्मीर और मजलूम अक़वाम के हक़ के खुद इरादियत पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ है। भारत ने पहलगाम वाक़े को जवाज़ बनाकर 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार किया ताकि इनकी जायज़ जद्दोजहद हक़ के खुद इरादियों को मज़ीद कुचला जा सके। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में मजलूम अक़वाम के हक़ के खुद इरादियत के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। मौजूदा आलमी निज़ाम सख्त दबाव में है। गज़ा, यूक्रेन और दीगर जोग्राफियाई सियासी बहरानों ने आलमी इस्तेहकाम को हिलाकर रख दिया है। इन तनाज़ात ने बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी को भी बढ़ा दिया है। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी की दफ्तर ख़ारिजा आमद नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तानी हममनसब से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सफारती ज़राए के मुताबिक डेविड लैमी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा पाक भारत जामे मुज़ाकरात के एजेंडे और सीज़ फायर पर अमल दरामद मुअस्सर बनाने पर बातचीत करेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी 18 मई तक बढ़ा दी गई। सीज़ फायर करने की दरख्वास्त पाकिस्तान ने नहीं की थी। जंग में भारत का तकरीबन $3 अरब का नुकसान हुआ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, दोनों मालिक के दरमियान अभी फौजी मुज़ाकरात हो रहे हैं, फिर सियासी बातचीत भी होगी। भारत से जामे मुज़ाकरात करेंगे। इसाक डार की जानिब से एक बार फिर अपोजिशन को भी मिसाक मईशत की दावत। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी पर सेनेट में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। भारत ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की तो यकीनी जवाब देंगे। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक ऐलान। स्काई न्यूज़ से इंटरव्यू में कहा, जो भी हमारी सरजमीन, सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने इस्तकबाल किया डोनाल्ड ट्रंप का शेख ज़ैद ग्रैंड मस्जिद का दौरा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका और UAE के ताल्लुकात पहले से ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। अमरीकी सदर ने UAE की अमरीका में 10 खरब $400 सरमायाकारी को सराहा। पाकिस्तान और भारत का तनाज़े हल हो गया। गुज़श्ता हफ्ते दोनों ममालिक एक दूसरे पर मिसाइल बरसा रहे थे। मैंने कशीदगी रुकवाई। दोनों ममालिक को कहा कि जंग के बजाय तिजारत करें। शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने कहा कि खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। तवानाई, मसनूई ज़हानत और सनत समेत मुतादिद शोबों में अमरीका के साथ शराकत दारी के ख्वाहिशमंद है। पाकिस्तान की अमेरिका को बगैर किसी तिजारती टैरिफ के दो तरफा तिजारती मुआहिदे की पेशकश। दोनों ममालिक बाहमी दिलचस्पी के तिजारती शोबों पर ज़ीरो टैरिफ के तहत दो तरफा मुआहिदा करें। मुआहिदे का मकसद दो तरफा तिजारत को वसअत देना है। पाकिस्तान की तजवीज़। ज़राए वज़ारत तिजारत के मुताबिक अमरीकी सदर के पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने के जवाब में ये तजवीज़ दी गई है। पाकिस्तान मुंतखब टैरिफ लाइन्स पर ज़ीरो टैरिफ के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर दो तरफा मुआहिदा चाहता है। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा था वो दोनों मुल्कों के साथ बहुत सी तिजारत करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की कीमतें बरकरार, डीजल और मिट्टी का तेल सस्ता कर दिया गया। वजारत ख़जाना की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत ₹252.63 बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2 कमी, नई कीमत ₹254.64 हो गई। लाइट डीजल ₹4.68 सस्ता, नई कीमत ₹150.65 मुकर्रर।
मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपये 5 पैसे कमी, नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे हो गई। और ईवान में फिर मुज़ाकरात की गूंज है। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक बार फिर मुज़ाकरात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने तस्दीक कर दी है। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असम्बली के फ्लोर पर मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मक़दम करते हैं। बोले, ये बात वाज़ेह है कि बानी PTI डील नहीं करेंगे। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने कहा कि पहले रोज़ से मुज़ाकरात के हामी है। हुकूमत PTI को सियासी जमात समझे, हमने अपना कदम उठा लिया है, अब हुकूमत को आगे बढ़ना होगा। हुकूमत और अपोजिशन में फिर मुज़ाकरात होंगे। PTI ने हुकूमत से मुज़ाकरात की खबरों की तस्दीक कर। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली के ऐवान में मुज़ाकरात की पेशकश की थी। हमने इस पेशकश का खैर मकदम किया है। एक बात वाज़ेह है, बानी PTI डील नहीं करेंगे। पे बात नहीं हुई थी। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ असम्बली पे हमें ऑफर दी, मैंने उसको वेलकम किया था। बस साथ ये कहा था, खान साहब से पूछेंगे, पार्टी से पूछेंगे। डील किसी सूरत खान साहब पहले कह चुके, किस चीज़ की डील, वो जेल में किस वजह से, किस चीज़ की डील होगी। PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने भी मुज़ाकरात की तस्दीक की है। कहा, हम तो पहले ही रोज से मुज़ाकरात के हामी हैं। हुकूमत PTI को सियासी जमात समझे, हमने कदम उठाया, अब हुकूमत को कदम उठाना है। देखिए, मुज़ाकरात का तो मैं पहले दिन से हामी हूँ बतौर पॉलिटिकल वर्कर। तहरीक इंसाफ को रियासत एक सियासी जमात समझे और रियासत माँ, जब रियासत को अगला कदम उठाना, हमने तो उठाया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मज़ीद कहा कि मैदान पर पाक फौज ने भारत को धूल चटाई, जबकि सोशल मीडिया पर PTI टाइगर्स ने मोदी को शिकस्त